हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीखते हैं आज पैसिव वॉइस बनाना मॉडल वर्ब्स का, जो कि निगेटिव सेंटेंस होंगे। निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं मॉडल वर्ब्स मस्ट वुड शुड में। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, फिर नॉट का प्रयोग करना होता है, फिर बी का और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का और अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस में, आई शुड नॉट डू द वर्क। जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है, आई शुड नॉट डू द वर्क, और आपको बनाना है पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, यानी कि आपको जो पीछे वाला वर्ड लिखा है उसको हमको आगे लिखना है। ये द वर्ड है, इसको हम शुरुआत में लिख लेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने लिख लिया द वर्क, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होगी वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी लिखते हैं। तो हमारे एक्टिव वॉइस में शुड है तो इसमें भी हम शुड ही लिखेंगे, अलग से दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। शुड लिख लिया, उसके बाद में क्या करें, नॉट का प्रयोग करें। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखें तो हम नॉट लिख लिए। उसके बाद में बी का प्रयोग करें, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का प्रयोग करें, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म लिख लिया जाए अब यहाँ पे, तो हो जाएगा डन। उसके बाद बाई का प्रयोग करें, बाई जो कि एक्स्ट्रा वर्ड है। फिर क्या करें, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखें, यानी कि हमारा सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और अब हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार दूसरा एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, वी वुड नॉट राइट अ लेसन। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, वी वुड नॉट राइट अ लेसन। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि अ लेसन को हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया लेसन हो गया। और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी होगी। तो वुड है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी वुड होगा। तो हो गया अ लेसन वुड। उसके बाद में नॉट, फिर नॉट लिखने के बाद बी लिखना मत भूलना, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, रिटर्न हो जाएगा। फिर क्या करना, एक्स्ट्रा वर्ड बाई का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि वी अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अस, और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, अ लेसन वुड नॉट बी रिटन बाय अस। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनते हैं मॉडल वर्ब्स में, जिसमें मस्ट वुड शुड का प्रयोग हो। निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, पैटर्न नोट कर लें। पैटर्न के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ही लिख लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न है। अब एग्जांपल जैसे एक्टिव वॉइस का, जैसे लिखा हो शुड ही रीड द बुक। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, शुड ही रीड द बुक। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। आप क्या करें, आप अगर हेल्पिंग वर्ड से आपका पैसिव एक्टिव वॉइस स्टार्ट है तो उसी हेल्पिंग वर्ड से पैसिव वॉइस भी स्टार्ट कर दें। शुड से स्टार्ट है तो शुड हम भी लिख दें शुरुआत में, शुड हुआ। उसके बाद में क्या करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएं, यानी द बुक है तो हम लिख लें द बुक,
ये हमारा हो गया शुड द बुक। उसके बाद में क्या करें, बी का प्रयोग करें। बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाई का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा ही है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ही का हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया इंट्रोगेटिव का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसा ही लिखा हो आपका सेंटेंस, would they reach there, would they reach there, तो पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले would आया तो would आपको भी लिखना पड़ेगा, तो would हम भी लिख लें, would लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि हमारा देयर है तो देयर यहाँ पर आ जाएगा। देयर लिखने के बाद में बी का प्रयोग करें। बी जैसे कि आप पैटर्न में देख रहे हैं, बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो रीच की थर्ड फॉर्म आप रीच्ड कर देंगे, यानी ईडी आपको बढ़ा लेना है, तो ये हो गया क्या, रीच्ड। उसके बाद क्या करना है, बाई का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट दे है तो पैसिव इसमें क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। मान लिया आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड में है, यानी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं इसी समय। जैसे एग्जांपल है हमारा, जैसे लिखा हो वाई शुड शी लिव हेयर, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, वाई शुड शी लिव हेयर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपके एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यानी कि हमको भी क्या लिखना होगा, वाई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आपको ये नहीं भूलना है, अगर एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आई हो वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड आई है तो पैसिव वॉइस में भी शुड आ जाएगा, शुड आ गया। उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना, यानी कि हेयर हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना, हेयर को हेयर ही रखे रहने दें, वाई शुड हेयर। उसके बाद में बी का प्रयोग करें। बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लिव की थर्ड फॉर्म लिख लें तो हो जाएगा लिव्ड। और क्या करें, उसके बाद बाई का प्रयोग करें। फिर क्या करें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि सी हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। और ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, वाई शुड हेयर बी लिव्ड बाई हर। अगला एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल है, जैसे हाउ वुड ही ईट द फूड, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस कैसे बने, हाउ वुड ही ईट द फूड। तो पैसिव वॉइस क्या बने, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमको भी लिख लेना है, हाउ लिख लिया। उसके बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी होगी, ये याद रखना है आपको। वुड एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी वुड होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है तो आपको यहाँ पर द फूड लिख लेना है। और इसके बाद में क्या करना है, बी का प्रयोग करना है। बी हो गया। बी लिखने के बाद में क्या लिखना है आपको, बी के बाद तो देखिए बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब हमारी क्या है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और एक्स्ट्रा वर्ड बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, हाउ वुड द फूड बी ईटन बाय हिम। तो बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है, पैसिव वॉइस यदि बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वर्ब के जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका याद होना बहुत जरूरी है। आपको यदि वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं बना पाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है पैसिव वॉइस में। इसलिए वर्बों को फोकस करना मत भूलिए, वर्ब भी याद करते रहिए इसके साथ साथ में, तो पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बन जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट नियम क्या कहता है। वो एक्टिव वॉइस जो हु से शुरू होते हैं, वुड में, शुड में, मस्ट में, मॉडल वर्ब्स, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस आपका हु से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। बहुत ही आसान है।
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बाई होम लिख लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक्टिव वॉइस में आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे लिखा हो हु मस्ट प्ले द गेम। जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है, हु मस्ट प्ले द गेम। तो पैसिव वॉइस कैसे बने, आपको तो याद है, हु से अगर जो स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस बाय होम से हम बना दें। तो हम लिख देंगे बाय होम। बाय होम लिखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आपकी एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस भी हुई होगी, तो लिख देंगे मस्ट। उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि द गेम को यहाँ पर लिख लेना है, गेम हो गया। उसके बाद क्या करना है, बी का प्रयोग करना, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए और पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये आपका पैसिव बन गया, बाय होम मस्ट द गेम बी प्लेड। अगला एग्जांपल एक्टिव वॉइस में देखते हैं। जैसे सेंटेंस हो हु शुड गो देयर। जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस कैसे बने, हु शुड गो देयर। पैसिव वॉइस हु से स्टार्ट है तो आप लिख दीजिए बाय होम। बाय होम लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शुड का प्रयोग करें, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वही पैसिव वॉइस में शुड हो गया। शुड लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करें यानी देयर, अब हम लिख दीजिए देयर, बाय होम शुड देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करें, बी लिखने के बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। अब गॉन टू भी लिख दीजिए, क्योंकि गो के साथ में टू भी आता है तो हो जाएगा गॉन टू क्वेश्चन मार्क। बाय होम शुड देयर बी गॉन टू। तो इस प्रकार से आपके पैसिव बन गए मॉडल वर्ब्स में, जिसमें आपको सिखाया गया है वुड, शुड और मस्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पैसिव कैसे बनती है। थैंक यू सो मच।